अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका कोर्स का हिस्सा है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एटॉमिक फिज़िक्स और रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिज़िक्स भी इसे कहते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट के फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से जो है साइंटिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड थे इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहले तो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, जिसने 585 बीसी के अंदर ये प्रेजेंट किया था कि मैटर जो है, पोस्टुलेट दिया था, ठीक है, लॉ नहीं थी, पोस्टुलेट था एक। उसने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर, जो एलिमेंट है वो स्मॉल पार्टिकल के ऊपर है। दैट इज व्हाट वी कॉल एटम्स। एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो 585 बीसी तक ये समझा जाता था कि जो भी एलिमेंट है वो उसका सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एटम है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ये डिस्कवर किया कि एटम भी एक छोटे सेंट्रल पार्ट के ऊपर बना हुआ है। दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस, जहां पे उसका पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो अब इस रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन्स और फ्यूजन, और फिर हैजर्ड्स एंड यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हैजर्ड्स एंड यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, uses of radioactivity. So let's start. Activity. Okay. अब हम पढ़ते हैं कि एटम्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। Rutherford discovered that the positive charge in an atom is concentrated in a small region called nucleus. एटम का एक छोटा हिस्सा उसने बताया कि ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का, वो कंसंट्रेट है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, अभी हम आगे जाके समझते हैं इसको कि कैसे उसने अंदाजा लगाया। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और इन दोनों पार्टिकल्स को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स। इन दोनों पार्टिकल्स को, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके जो बनते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियॉन्स। इनको दोनों पार्टिकल्स को जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियॉन्स। ओके, यानी न्यूक्लियॉन्स किसके ऊपर, न्यूक्लियॉन्स क्या है, कंप्राइज करते हैं, दे बेसिकली कंप्राइज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट, एटम्स डेफिनेटली उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। एटम्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो ये जो हमारा एटम है, इसके अंदर एक तो हो गया न्यूक्लियस, ओके, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स किसके ऊपर कंप्राइज करते हैं, न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसके ऊपर बने हुए होते हैं, ये बेसिकली दो पार्टिकल्स के ऊपर बने हुए होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ओके, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो होता क्या है कि पूरे न्यूक्लियस के ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है कि इसके बाहर ये इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि एटम जो आपका स्टेबल एटम्स है या न्यूट्रल एटम है, स्टेबल एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, number of neutrons
वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो ऑर्बिट्स में, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और सारा मास जो होता है वो एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है एक्स। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको अब इसके अंदर x लेट्स से कोई एलिमेंट है। ओके, तो इसके अंदर दो नंबर्स दिए हुए x a और z। a जो है आपका एटॉमिक मास नंबर हो गया और ये हो गया z, ये आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर दिए हुए होते हैं। ओके, अब जो एटॉमिक मास नंबर है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास नंबर a, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, और एटॉमिक नंबर जो होता है z, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और एक जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये आयन नहीं है, ये एक एटम है। ओके, जब कोई एटम आयनाइजेशन होती है उसकी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर वैसे ही रहते हैं। ओके, सो होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो स्ट्रेट अवे आपको क्या दे देगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन नंबर से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं जो कि इक्वल होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ओके, न्यूट्रल एटम, लेकिन ये एटम अभी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बना। जब ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है तो ये एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आयन्स के अंदर चेंज हो जाती है फ्रॉम देयर प्रोटॉन नंबर। ओके, और एटॉमिक मास नंबर जो है वो बेसिकली कंप्राइज करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन H11। ओके, ये आपके पास क्या हो गया? एटॉमिक मास नंबर, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है? A1, और एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? 1। तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? हमने बताया था न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? A माइनस जेड, A माइनस जेड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी इस वक्त हो जाएगा 0। तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या हो गया? 0। और क्योंकि ये स्टेबल है, न्यूट्रल एटम है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस वजह से प्रोटॉन आपके पास एक हो गया और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास एक हो गया इन अ न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, और न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसी तरीके से हम आते हैं सोडियम के ऊपर। सोडियम क्या है आपके पास? देखें, Na और 23 और 11। तो 11 जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, तो 11 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन अ न्यूट्रल एटम। तो प्रोटॉन नंबर 11 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएगा? A माइनस जेड। तो 23 माइनस 11, 23 माइनस 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 न्यूट्रॉन। तो इस वजह से
इसके अंदर 23 माइनस 11 कितना हो गया आपके पास 12। होप सो ये क्लियर है। न्यूट्रॉन का नंबर इतना हो गया, जितने प्रोटॉन नंबर थे उतने इलेक्ट्रॉन नंबर हो गए। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन आपके पास ये दिया है, इसके अंदर जो है 16 और 8 हो गया। ओके 16 और 8, तो Z आपके पास 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8। ओके प्रोटॉन्स की तादाद 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है तो A माइनस Z, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इस वक्त दोनों के 8 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है एलिमेंट्स के अंदर।